Yo homies, welcome back to another episode of Bleach 1000 Year Blood War Part 3। और आज हम देखेंगे कि कैसा है नया रॉयल पैलेस और क्वींसी कितना पावरफुल हो गया है। एपिसोड के स्टार्ट में उराहारा सभी को एक ऑर्ब देता है जिससे वो रॉयल पैलेस जाने का एक गेट बना सके। तभी उन्हें एक अनोमली दिखती है जिसमें वानदेन राइज और सेरेते उड़ने लग जाते हैं, जिसे देख सभी शॉक हो जाते हैं। और शिंजी तो ये भी बोलता है कि क्या क्वींसी की कोई लिमिट नहीं है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ ग्रीमजाओ इचिगो के पास आता है और बोलता है कि कितना टाइम हो गया है और हमारे फाइट के वाउंड्स भी हील हो गए हैं। इचिगो बोलता है तुम भी अच्छे लग रहे हो। वो तो है भाई, किसने सोचा था कि ग्रीमजाओ को हम एक मॉडल की तरह देखेंगे और इसे देख के कोई बता सकता है कि ये कोई मॉन्स्टर है। बैक टू सीन जहाँ ग्रीमजाओ बोलता है कि मैं तुम्हें मारने से पहले नहीं मरने वाला और मैं आज वही करने आया हूँ। इतने में उसके पीछे से नील आ जाती है जो बताती है कि उराहारा ने उसको एक ब्रेसलेट बना के दिया है जिससे वो अपनी विल पे किड या एक अडल्ट बन सकती है। जिसे देख इनोए बोलती है कि उस उराहारा को ऐसी बकवास चीज बनाने की कोई जरूरत थी क्या। ग्रीमजाओ उससे गुस्सा होता है तो वो दोनों ही फाइट स्टार्ट करते हैं कि वहाँ कौन पावरफुल है। इतने में पीछे से आवाज आती है जो होती है रीरुका की, जिसके साथ यूक्यो भी होता है जो हमें फुल ब्रिंगर आग में दिखते हैं। एंड वो गारगंटा के अंदर यूक्यो के रूम में चले जाते हैं। इचिगो को कुछ समझ नहीं आता तो योरुची उसे समझाती है कि सोल सोसाइटी और वर्ल्ड ऑफ लिविंग के बीच प्रिंसिपी वर्ड है, पर इसके आसपास भी बहुत सारे एरियाज हैं जिसे वैली ऑफ स्क्रीम बोलते हैं, जहाँ सोल्स खो जाती हैं और वो पूरा गारगंटा के अंदर आता है। क्योंकि गारगंटा में रियात्सु अनस्टेबल हो जाता है, एक बंदा बहुत मुश्किल से ही खड़ा हो पाता है अपने रियात्सु से। पर जो ये वैली ऑफ स्क्रीम्स है ये एक एक्सेप्शनल है क्योंकि ये रेसी में एग्जिस्ट हो सकता है, इसीलिए उराहारा ने इसे हमारे एडवांटेज के लिए यूज कर रहा है। तभी हम इन दोनों को ढूंढ के लाए, जिसके बाद रीरुका की एबिलिटी से वैली ऑफ स्क्रीम के एक छोटे से पार्ट का एक रूम बनाया, यूक्यो की एबिलिटी से एक रेल और एक रूम बनाया जिससे ये शॉर्ट डिस्टेंस जहाँ उसने मार्क लगाया है वहाँ तक पहुँच सके। और ये अच्छा भी है कि एनिमी की टेरिटरी में जाना वो भी कम रियात्सु यूज करके, और वो उन पे सरप्राइज अटैक भी कर सकते हैं। इधर वो सभी गेट बना रहे थे, अचानक ही वो गेट गायब होने लग जाता है क्योंकि रियात्सु कम पड़ रहा था। तभी वहाँ वाइजार्ड्स भी आके अपना रियात्सु देते हैं तो मायूरी बोलता है नंबर साफ साफ बता रहे हैं कि रियात्सु कम पड़ रहा है तो तुमने रियात्सु एम्पलीफायर क्यों यूज नहीं किया। उराहारा बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम्हारे पास ये भी है, और मायूरी बोलता है मुझे नहीं लगा था ये कभी काम आएगा। एंड इसके यूज करने के बाद वो गेट बनने लग जाता है। क्योराको भी उकिताके का सेक्रीफाइस ऐसे ही नहीं जाने देगा। इधर योरुची इचिगो को बताती है कि लास्ट टाइम मैंने एक मारकर सोल किंग के पास लगा दिया था तो अब हम उनके सामने बाहर आएंगे, तो इचिगो यावा पे तुम अपना सबसे पावरफुल गेत्सुगा मारना और बाकी सबको हम संभाल लेंगे। जिसके बाद इचिगो ग्रीमजाओ से पूछता है कि तुम हमारी साइड कैसे हो। ग्रीमजाओ बोलता है बेटे वहम में मत रहे, मैं तेरी तरफ नहीं हूँ। अगर हमने यावा को वैसा करने दिया तो हिकोमुंडो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर हिकोमुंडो ही नहीं रहा तो मैं तुझे कहाँ हराऊंगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इशिदा इचिगो के बारे में सोच रहा होता है। तभी यावा अपनी आंखें खोल लेता है जिसे देख सभी डर जाते हैं सिवाय हासफल्त की। यावा बोलता है डरो मत, जल्द ही तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। और ऐसा फील होता है जब पावर ओवरफ्लो करती है। जिसके बाद डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, क्वींसी डर भी जाते हैं और तभी वो डिस्ट्रक्शन रुक भी जाता है। हासफल्त यावा को गाइड करने को बोलता है, जिसके बाद यावा अपना नेशन बनाना स्टार्ट करता है जहाँ वो स्क्वाड 0 की सभी राइडन को कनेक्ट करता है। इधर इचिगो बाकी सब पहुंचने ही वाले थे तो यूक्यो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तो इचिगो रीरुका को भी उसके पास रहने को बोलता है। इधर सेरेते में वो गेट भी बन चुका है तो उराहारा गेट खोलने वाला है। दोनों टीम एक साथ ही एंट्री मारती है जहाँ रॉयल पैलेस नहीं है बल्कि वानदेन राइक होता है। सबको अजीब लग रहा था। योरुची को लगता है कि हम मेरे मार्क पर नहीं आए हैं क्या। तभी उसके पीछे वही मार्क होता है तो क्योरा को बोलता है कि अभी नीचे जो टाउन ऊपर गया था वो रॉयल पैलेस की जगह बन चुका है। शिंजी बोलता है वो तो एक मोमेंट पहले था, तो क्योरा को बोलता है हाँ इतना ही पावरफुल हो चुका है हमारा एनिमी। इधर इचिगो एंड बाकी सबको पता चल जाता है कि ये रॉयल पैलेस ही है। क्योरा को भी बताता है कि इसकी एज सर्किल में है तो ये स्क्वाड 0 में किसी एक का राय देना है, लेकिन यहाँ फ्लाइंग रॉयल पैलेस नहीं दिख रहा। इसका मतलब सब कुछ अब एनिमी के हाथ में है। वहाँ योशिरो शिहोइन भी होता है जो योरुइची का छोटा भाई है, जिसे सुनते ही इचिगो शॉक हो जाता है और जैसे ही उसे योरुइची का स्पिरिचुअल प्रेशर फील होता है तो वो उसकी तरफ जाने लगता है लेकिन चल नहीं पाता और गिर जाता है, जिसे रेंजी बचा लेता है। तो व्याकुया बताता है कि यहाँ रेसी डेंसिटी हाई है जिससे हम आराम से फुट होल्ड कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब एनिमी अब रेसी को भी कंट्रोल कर रहा है। तभी क्योरा को बोलता है
अगर सोल किंग मर गया है तो हमें नए सोल किंग को मारना होगा और वो सभी आगे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ एक नई बिल्डिंग बन जाती है और अब उन्हें वहीं जाना है। इधर क्विंसी को पता चल जाता है कि दोनों टीम वहाँ आ चुकी है, तो यावा बोलता है कि ये पहले इस नए वर्ल्ड की फाउंडेशन है जिसे वॉर वेल्ट के नाम से जाना जाएगा। तभी हास्वल्थ बोलता है तो हम उन सभी को मार देते हैं और इन सभी की फाइट हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक तुम मेरी बाकी वीडियो ट्राई कर सकते हो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए सायोनारा।